हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सो बढ़िया, फैंटास्टिक है, घर पर सेफ हैं। तो आज हम करने वाले हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। हमें पैसिव वॉइस करने से पहले इन दोनों का डिफरेंस पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तभी तो हम डिफाइन कर पाएंगे, तभी तो हम एनालाइज कर पाएंगे कौन सा सेंटेंस पैसिव है और कौन सा सेंटेंस हमारा एक्टिव है। तो आपको एक चीज अच्छी और प्यारी चीज बताता हूँ। जितनी भी चीजें आप लोगों ने करी है, चाहे वो प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर हो या फिर 12 टेंसेस हो या फिर आपके जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी हम लोगों ने किए हैं, वो सब एक्टिव है। कंफ्यूज मत हो, बताता हूँ एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है वो बताता हूँ। तो मेरे एक सर है जिनका नाम मिस्टर इंद्रजीत गजवानी है, जिन्होंने मुझे एक बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस क्या होता है। एक ऐसा छोटी सी लाइन जिससे मुझे समझ में आ गया कि हाँ, एक्टिव और पैसिव वॉइस में डिफरेंस यही होता है और एक्चुअली में वो डिफरेंस बहुत तगड़ा है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है याद करना उसको। देखो, एक्टिव वॉइस क्या होती है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एक्टिव वॉइस, ठीक है, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं गाइस पैसिव वॉइस। क्या? पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव और पैसिव वॉइस में होता क्या क्या है, देखो मैं आपको इस बॉक्स के अंदर बता रहा हूँ कि एक्टिव और पैसिव वॉइस में होता क्या क्या है। अगर मैं बात करूँ एक्टिव वॉइस की, ठीक है, तो सब्जेक्ट जो होता है, जो सब्जेक्ट होता है हमारा एक्टिव वॉइस के अंदर, वही काम कर रहा होता है, ठीक है, वही काम कर रहा होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जो होता है वही काम कर रहा होता है, डू और डस, ठीक है। मान लो सब्जेक्ट आई है तो आई विल डू, फिर मान लो सब्जेक्ट ही है तो डस लगा दे। चलो मान लो कि सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहां लिख देता हूं सब्जेक्ट काम करता है, ठीक है, इससे ज्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको। तो यहाँ पर जो एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि सब्जेक्ट ही काम करता है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग, सब्जेक्ट कौन हूं मैं, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो मेरे द्वारा कोई काम हो रहा है वहां पर, तो ये क्या है, एक्टिव वॉइस है। एक्टिवली हम कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट ही, मेन सब्जेक्ट ही काम कर रहा है वहां पर, ठीक है। मेरे सर ने जो बताया था आपको बताता हूँ। देखो पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में क्या होता है, जब सब्जेक्ट नहीं काम करता, ऑब्जेक्ट काम करता है। क्या काम करता? ऑब्जेक्ट काम करता है, ऑब्जेक्ट काम करता है। तो ये होता है हमारा पैसिव वॉइस। वहां पर सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा होता है, वहां ऑब्जेक्ट काम कर रहा होता है। कितनी कंफ्यूजन, कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ ऑब्जेक्ट काम कर रहा है, यहाँ आपका ऑब्जेक्ट काम नहीं करता, पर यहाँ पर सब्जेक्ट काम नहीं करता पर ऑब्जेक्ट काम करता है। तो इससे इस कंफ्यूजन को दूर करता हूं एक सेंटेंस पकड़ के। तो गाइस यहाँ पर मैंने बहुत ब्यूटीफुल से दो सेंटेंस लिखे, एक एक्टिव वॉइस का, एक पैसिव वॉइस का। देखो एक्टिव वॉइस में क्या हो रहा है, उसे खाना खाना है, उसे खाना खाना है। तो अब देखो खाना कौन खाएगा, अब है, तो वो खाना खा रहा है, डायरेक्टली बात हो रही है यहाँ पर, तो बोलेंगे ही wants to eat food, ठीक है, खाना खाना है, या फिर हम बोल सकते हैं he wants to eat food, ठीक है। एक जो बात तो हो रही है वो wants वाली ही हो रही है, चाहता है खाना, ठीक है। तो he wants to eat food, डायरेक्टली हम बात कर रहे हैं कि वो लड़का है, वो खाना खाना चाहता है। यहाँ सब्जेक्ट काम कर रहा है, वो सब्जेक्ट काम कर रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, काम, वो चाहता है खाना खाना। मैं पढ़ाना चाहता हूँ, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, मैं, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ाना चाहता हूँ। तो ये क्या होता है, हमारा एक्टिव वॉइस होती है। जितने भी हम चैप्टर करते हैं ना, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, जितने भी हम करते हैं सारे एक्टिव वॉइस में होते हैं, ठीक है। अब बहुत ब्यूटीफुल सेंटेंस है। तो एमसीडी के द्वारा, मैंने के द्वारा की जगह बाय लगा दिया ताकि आपको बहुत जल्दी समझ में आए। एमसीडी के द्वारा कूड़ा उठाया जा रहा है, ठीक है। आप इसके सब्जेक्ट रूल के ऊपर मत जाना, आपको बस समझाने के लिए बता रहा हूं। वो रूल हम पैसिव वॉइस करेंगे अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में हम पैसिव वॉइस ही करेंगे। एमसीडी के द्वारा कूड़ा उठाया जा रहा है। अब यहां पर देखो ऑब्जेक्ट क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो ऑब्जेक्ट होता है वही पैसिव वॉइस में काम कर रहा होता है। अब मेरे सर ने क्या बताया था वो सुन लो, ठीक है। मेरे सर ने क्या बताया था, मेरे सर ने क्या बताया था, यहां पर लिख रहा हूं, मेरे सर ने क्या बताया था। मेरे सर ने बताया था कि जो चाचा है, जो चाचा है वही भतीजा है, भतीजा, जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है, जो भतीजा है वही चाचा है। मतलब इसका ये है, जो सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस के अंदर वही ऑब्जेक्ट है, और जो ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस के अंदर। जो हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, कूड़ा उठाया जा रहा है, ऑब्जेक्ट क्या है, कूड़ा, तो कूड़ा ही क्या है, कूड़ा ही क्या है, सब्जेक्ट है। और एमसीडी क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि जो आगे होता है रूल के अंदर उसे सब्जेक्ट बोलते हैं। एमसीडी क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट ही क्या है, ऑब्जेक्ट है।
ठीक है, तो यही एक रूल है कि चाचा ही भतीजा है, भतीजा ही चाचा है। ठीक है, तो बोल रहा हूं कि एमसीडी के द्वारा कूड़ा उठाया जा रहा है, तो हम लिख सकते हैं यहां पर क्या, गार्बेज। पहले क्या, देखो ऑब्जेक्ट को मैंने पहले लगा दिया क्योंकि जबकि सब्जेक्ट पहले लगता है, पर पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले लगता है। तो कूड़ा क्या था, ऑब्जेक्ट था, कूड़े को बोलते हैं गार्बेज। गार्बेज इज बीइंग कलेक्टेड बाय एमसीडी। देखो जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट बनकर, देख रहे हो, जो सब्जेक्ट था वो लास्ट में बनकर आ गया ऑब्जेक्ट एमसीडी। तो गार्बेज इज बीइंग कलेक्टेड बाय एमसीडी। ठीक है, तो गार्बेज इज बीइंग कलेक्टेड बाय एमसीडी। ठीक है, एमसीडी के द्वारा कूड़ा उठाया जा रहा है, इसका मतलब ये है। तो यही था एक हमारा एक्टिव और पैसिव वॉइस के अंदर डिफरेंस। मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, और जय हिंद जय भारत।